अपने अंदर के शैतान को कैसे पहचाने। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, अगर आप प्रेयर करते हैं परमेश्वर से, आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शैतान जरूर छुपा है। तो उसको कैसे पहचाने? आपको नहीं दिखता है कि शैतान तुम्हारे जीवन में कैसे काम करता है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वचन के द्वारा आपको आज पता चलेगा कि आपके अंदर शैतान है या नहीं है। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज है संडे। तो संडे के दिन आप सभी को तो पता ही है कि संडे का दिन जो होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, विश्राम के लिए होता है। हर दिन काम करें और सातवें दिन यानी संडे के दिन हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की गुणगान करें और विश्राम करें। विश्राम का दिन होता है संडे का दिन। तो आज कलीसिया के लोग क्यों परेशान हैं, मसीह लोग क्यों परेशान हैं, आपको पता है? यही कारण है कि शैतान को आप लोग मौका देते हो और मौका पाते ही शैतान तुम्हारे जीवन में काम करता है और तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें संकट में डालता है, तुम्हें पाप में डालता है, तुम्हें नाश में डालता है शैतान। तो शैतान को कैसे निकाले अपने अंदर से? अगर आपके अंदर शैतान है तो उसको कैसे पहचानें और कैसे निकालें? तो हम आपको पूरी बात बताएंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप अपने अंदर के शैतान को पहचान पाओगे, क्योंकि हम आपको आज के वचन में बताने वाले हैं परमेश्वर का धन्यवाद भजन। परमेश्वर का धन्यवाद भजन आपको कैसे करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करना है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आपको संकट से, आपको संकट से, पाप से, भय विचार से बचाया है, आपको जीवन दिया है, तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद कैसे करें। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके अंदर शैतान है तो वो भाग जाएगा। सिर्फ वचन पढ़ के, वचन आप नहीं पढ़ते हो, आप लोग सही ढंग से प्रार्थना नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, इसीलिए शैतान तुम्हारे जीवन में काम करता है। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है शैतान से। अगर आप घबरा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। डर डर कर आप प्रार्थना करोगे तो शैतान तुम्हें डराएगा, उतना ही तुम्हें पाप में डालेगा, तुम्हें नाश में डालेगा। शैतान का यह काम है। तो तुम्हें डरना नहीं है। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, साया रहता है, वो कभी भी नहीं डरता है। तो कहीं ना कहीं आप वो गलती जरूर करते हैं, प्रार्थना करते टाइम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं आप। जब परमेश्वर आपके कामों को पूरा करता है तो उसी टाइम आपको धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो आइए हम आपको परमेश्वर का धन्यवाद गीत बताने जा रहे हैं। ये वचन है इतिहास में, इतिहास यानी कि ये पुराने नियम का हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, यहोवा का गीत गाओ। अगर आपके जीवन में संकट या परेशानी आती है तो परमेश्वर का गीत गाओ, परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें बचा सकता है और कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर आपके अंदर शैतान है तो वो भाग जाएगा। अगर आप परमेश्वर की महिमा करोगे, स्तुति करोगे, भजन गाओगे परमेश्वर का, तो शैतान तुम्हारे अंदर से भाग जाएगा। क्योंकि वचन से, परमेश्वर के वचन से शैतान डरता है। आप वचन पढ़ोगे बाइबल में तो शैतान तुम्हारे जीवन से भाग जाएगा, कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो आप मौका मत दो शैतान को, मौका आपको नहीं देना है, अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, और हाँ, आपको इस संसार के लोगों का बात भी नहीं मानना है। और आगे देखिए वचन में, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। जो तुम्हारा उद्धार करता है, जो तुम्हें पाप से, तुम्हें संकट से बचाता है, उसका शुभ समाचार सुनाते रहो एक दूसरे को। परमेश्वर की महिमा करते रहो जो तुम्हारा उद्धार करता है। परमेश्वर की शुभ समाचार सुनाते रहो एक दूसरे को।
ताकि वो पाप में ना जाए, वो नाश में ना जाए, वो भी परमेश्वर पर विश्वास करें। जो विश्वास नहीं करते हैं उनको भी विश्वास दिलाना है कि परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमारे जीवन का रखवाला है और दूसरा कोई नहीं है। आगे देखिए वचन में, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। यहोवा परमेश्वर महान है, योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। परमेश्वर सब देवताओं से भय योग्य है। भय मतलब परमेश्वर डरता नहीं है किसी से भी। क्योंकि स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का ही है। ये पृथ्वी, ये आकाश परमेश्वर ने ही बनाया है, तो किससे डरना है? जब परमेश्वर किसी से नहीं डरता तो आप क्यों डरते हो किसी से? आपको भी नहीं डरना है। सिर्फ डरना है तो परमेश्वर से डरना है, यीशु मसीह से डरना है, और किसी से भी आपको नहीं डरना है। डर डर कर प्रार्थना आपको नहीं करना है। और आगे देखिए वचन में, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है। देश देश के देवता जितने भी हैं वो मूर्तियां ही है, जो कि मूर्ति को लोग पूजते हैं। और मूर्ति उन्हें ना ही कुछ दे सकती है ना उन्हें बचा सकती है। क्या आपको पता है कि वो जिस मूर्ति की पूजा करते हैं लोग, वो तुम्हें संकट से, पाप से नहीं बचा सकती। वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, तो वो तुम्हारी रक्षा कहां से करेगी? लोग मूर्ति पूजा करने से ही पाप में जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं, उन्हें शैतान मार रहा है। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे जीवन का रखवाला यहोवा परमेश्वर ही है। हमें हर रोज नई जीवन देता है, नई सुबह दिखाता है यहोवा परमेश्वर, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए आपको। और आगे देखिए वचन में, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। मैंने आपको बताया, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। तो क्या आप नरक में जाना चाहते हो? जब परमेश्वर ने अपने मसीह लोगों के लिए स्वर्ग बनाया है, तो क्या आप स्वर्ग में ही जाओगे ना, कि नरक में जाओगे? बताओ, आप नरक पसंद करोगे या स्वर्ग पसंद करोगे? कोई नहीं चाहेगा कि हम नरक में जाए, सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहोवा परमेश्वर का ही है। तो आप चाहते हो कि स्वर्ग में जाएं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर की बातें मानो। कोई भी आपको परमेश्वर के खिलाफ गलत काम नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, पाप नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करनी है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तब उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हे देश देश के कुल, यहोवा का गुणगान करो। यहोवा का गुणगान करो। सभी देश के लोगों को यीशु मसीह ने बोला है कि तुम यहोवा परमेश्वर का गुणगान करो। तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान नहीं आएगा जब परमेश्वर की महिमा करोगे, गुणगान करोगे तब। और आगे देखिए वचन में, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभामयान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से, यानी कि अपने मन को पवित्र कर कर परमेश्वर के आगे दंडवत करो, परमेश्वर की महिमा करो। दंडवत होकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है आपको। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। हे पृथ्वी के सारे लोग, परमेश्वर से डरो, उसके आगे थरथराओ, अपने पापों से क्षमा मांगो, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, तभी यहोवा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहे यहोवा राजा हुआ है। जाति जाति का लोग कहे कि यहोवा ही राजा है, इस धरती का, इस पृथ्वी का और स्वर्ग का। जो अन्य जाति के लोग हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हाँ, हमारे जीवन का रखवाला है तो यहोवा परमेश्वर ही है और दूसरा कोई नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर यह परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में आमीन भी लिखना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर।
तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।